आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो स्ट्रक्चर के थे वो मैंने आपको बता दिया है और इस वीडियो में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम है कि 5 स्टूडेंट का एवरेज परसेंटेज निकाल रहे हैं और एक स्टूडेंट का दो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, एक तो उसका रोल नंबर और उसका एक परसेंटेज। तो इस तरह से एक स्टूडेंट का 2 डेटा स्टोर कर रहे हैं, एक रोल नंबर और परसेंटेज, और इस तरह से 5 स्टूडेंट्स हैं और पांचों स्टूडेंट का जो एवरेज परसेंटेज होगा उसे कैलकुलेट करके ये प्रिंट करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या स्टूडेंट नाम का कोई डेटा टाइप पहले से बना हुआ है? नहीं, पहले कोई भी डेटा टाइप ऐसा बना हुआ नहीं है और हमें खुद का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा स्टूडेंट नाम का। लेकिन बनाएं कैसे? स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही तो है कि हम खुद का डेटा टाइप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए, ये इसका प्रोसीजर है कि स्ट्रक्ट लिखिए, स्टूडेंट लिखिए, जिस नाम का डेटा टाइप बनाना होता है वो नाम लिख लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस से डेफिनेशन स्टार्ट करके कर्ली ब्रेसेस पे क्लोज कर देते हैं डेफिनेशन और सेमी कॉलन दे करके बंद कर देते हैं। जैसे ही इसको बंद करेंगे, हमने 2 चीज लिखा है, एक तो रोल नंबर और एक परसेंटेज। ठीक है, डेटा टाइप बन गया। लेकिन जो नया डेटा टाइप बना है उसका नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। काफी बड़ा नाम है और जो हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं ना, इन फ्लोट कैर, ये बड़े छोटे छोटे नाम के होते हैं और ये जो डेटा टाइप बना है वो काफी बड़ा नाम है। तो हम इस नाम को छोटा बना सकते हैं। कैसे? आप पुराना नाम लिखो और नया नाम लिखो। अब पुराना नाम रिप्लेस हो जाएगा नए नाम से। तो अब आपको डेटा टाइप का जो इतना बड़ा नाम था वो छोटा होकर के सिर्फ क्या हो गया? स्टूडेंट। लेकिन ये हुआ किसकी वजह से पता है? टाइप डेफ कीवर्ड की वजह से हुआ है। यही वो कीवर्ड है जो इस नाम को रिप्लेस करा देगा इस नाम से, और अब हम लोग सिर्फ इसे यूज करेंगे, इतने बड़े नाम को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मेन फंक्शन के अंदर में भी हम ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते थे, मेन फंक्शन के बाहर भी बना सकते हैं। अगर मेन फंक्शन के अंदर बनाया होता तो इसके ऑब्जेक्ट्स सिर्फ मेन फंक्शन में ही बन सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने इसको मेन फंक्शन के बाहर बनाया है तो इसके ऑब्जेक्ट, इसका यूज आप किसी भी फंक्शन में कर सकते हो। ये ग्लोबल टाइप का कुछ हो जाएगा। अब जैसे ही मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अब डेटा टाइप का नाम ही क्या है? स्टूडेंट, सिर्फ एस। देखिए, अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मुझे 5 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, S1, S2, S3, S4, S5। तो इस तरह से 5 ऑब्जेक्ट्स हम क्यों बनाएं? हम लोग तो ये जानते हैं कि जब बहुत सारा चीज बनाना होता है तो हम उसके लिए एक एरे बना लेते हैं और हमने यहाँ पे वही किया है। ये एक्चुअली पता है क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कितने साइज का? 5 साइज का। तो इससे क्या होगा? एक 5 साइज का एक एरे बन जाएगा स्टूडेंट टाइप का, 0, 1, 2, 3 एंड 1 मोर 4, 5 है ना। अब इसके अंदर क्या बनेगा? एक स्टूडेंट के अंदर में एक रोल नंबर, एक परसेंटेज, एक रोल नंबर, एक परसेंटेज, एक रोल नंबर, परसेंटेज, इसी तरह से ये 5 बार बन जाएगा। ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सबका सम करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। तो सम लेने के लिए मैंने सम नाम का वेरिएबल ले लिया है और एक आई वेरिएबल बना लिया हमने। अब पहले इसमें हमें इनपुट डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैलिड वैल्यू अभी नहीं है। तो वैलिड वैल्यू डालने के लिए हमें स्कैनएफ करना पड़ेगा। तो स्कैनएफ एक बार तो करना नहीं होगा, हमें 5-5 वैल्यू है, 5-5 ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू है, इनफैक्ट 10-10 वैल्यू है हमारे पास। तो उसके लिए हमें लूपिंग तो लगाना पड़ेगा ही। तो आई 0 से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। 0, 5 से ले से ये लूप अभी चलेगा। तो हमने यूजर से कहा एंटर रोल नंबर, परसेंटेज, और जब वो रोल नंबर देगा ना तो देखिए कहां जाएगा। आई क्या है अभी? 0। एस ऑफ 0 के रोल नंबर में, एस ऑफ 0 के रोल में जो भी यूजर देगा इनपुट वो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 दे दिया उसने, और परसेंटेज वो भी जाएगा कहां पे? एस ऑफ 0 के परसेंटेज में। तो यहां मान लीजिए हमने क्या दे दिया? 80। अब जब इनपुट करा ही रहे हैं, लूपिंग हमने लगाया ही है, तो क्यों ना हम साथ ही साथ में ऐड भी कराते चले जाएं। तो अभी आई तो 0 है ही,
तो s ऑफ 0 का परसेंटेज कितना है, 80 डाला गया था, वो 80 और ये सम में पहले से क्या है देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 80 कितना हो गया 80, वो कहां स्टोर हो गया, सम वेरिएबल के अंदर। लूप आगे बढ़ेगा, i1 होगा, 1 भी 5 से ले से लूप फिर चलेगा, फिर यूजर से क्या कहा जाएगा, एंटर रोल नंबर इन परसेंटेज, और अब जो आएगा ना वो s ऑफ 1 के रोल नंबर में और s ऑफ 1 के परसेंटेज में, मतलब यहाँ पे आएगा 2 और मान लीजिए यहाँ पे हमने 70 दे दिया है। अब s ऑफ 1 के परसेंटेज में कितना है 70 और ये सम में की वजह से कितना है 80, ये कितना हो गया 150। इसी तरह से लूप चलता रहेगा और इसमें वैल्यू लेता रहेगा वो, मान लीजिए इसमें हमने कुछ भी ले लिया वैल्यू और लेकर के सारा ऐड भी करा दिया। अब जो भी सम में होगा वो क्या होगा, सारे परसेंटेज का एडिशन होगा। अब उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज परसेंटेज तो निकलेगा, डायरेक्टली हमने प्रिंट भी इसको करा ही दिया। तो इस तरह से हमने एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट किया जिसके अंदर दो वैल्यूज स्टोर हो रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो परसेंटेज और एक रोल नंबर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स थोड़े स्टडी करते हैं। यहां पे क्वेश्चन एराइज हो रहा था कि यहां पे सेमीकोलन हम क्यों लिखते हैं। अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप का नाम क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाओगे s1, s2। तो जो आपने ऐसे बनाया ना, पहले डेटा टाइप लिख करके फिर ऑब्जेक्ट लिख करके फिर एक और ऑब्जेक्ट लिखा आपने, आप इसे ना लिख करके आप यहां पे भी बना सकते थे। जैसे कि मैं यहां पे s3 लिख देता हूं, s4 लिख देता हूं, s5 लिख देता हूं, तो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट्स यहां पे बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और मैं सेमीकोलन यहां ना लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ लिखा है तो उसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया मैंने, तो सेमीकोलन इसको टर्मिनेट करने के लिए मैं लिखूंगा। अब सेमीकोलन अगर सिंटेक्स में आ गया है तो ऐसा नहीं होगा कभी कि हम कभी लिखेंगे सेमीकोलन कभी नहीं लिखेंगे, वो सिंटेक्स का पार्ट बन चुका है। अब जब सिंटेक्स का पार्ट बन चुका है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, भले ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ या ना बनाओ, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लिखना पड़ता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट और है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस सेमीकोलन का एक और यहाँ पे यूज क्या हो सकता है, अगर इस डेटा टाइप को आपको रिनेम करना हो, जो इतना बड़ा नाम मैं लिख रहा हूं ना, इतना बड़ा नाम ना लिख करके इसको मैं रिनेम करना चाहता हूं, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि यहां पे लिखिए आप टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर नया नाम लिख दीजिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहां टाइप डेफ लिखना नहीं चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, टाइप डेफ बिल्कुल जस्ट स्ट्रक्ट के पहले, और जो ये नाम मैं रिनेम करना चाह रहा हूं मैं यही नया नाम लिख दूंगा क्या, स्टूडेंट। तो अब टाइप डेफ करने के बाद आप नया जो नाम होगा, क्योंकि ये तो पुराना नाम है इसका, अब नया नाम आप यहां भी लिख सकते हो। तो अब आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, स्टूडेंट, S6 मैंने मान लीजिए बना लिया। तो ऐसा भी टेक्निक है कि रिनेम करने का जो नया नाम होगा वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो आप ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आप अगर पॉइंटर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, तो नया नाम तो स्टूडेंट है ही, तो स्टार P लिखेंगे तो पॉइंटर बन जाएगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि इस S6 की साइज S1, S2, S3 जो भी बना रहे थे हम, उनकी साइज क्या होगी मेमोरी में। अब देखिए आप S6 के अंदर एक्चुअली है क्या, जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना S6 का तो उसके अंदर दो चीजें बनेंगी, एक तो रोल नंबर बनेगा और एक परसेंटेज बनेगा। तो 4 बाइट का मान लीजिए ये है, 4 बाइट का ये है, तो टोटल कितना हो गया 8 बाइट। तो S6 का, S1 का, या जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसका साइज कितना होगा 8 बाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है ऑल द डेटा मेंबर्स साइज, एडिशन करेंगे ना सारे डेटा मेंबर साइज का, तो एक ऑब्जेक्ट का साइज होगा। लेकिन इस पॉइंटर का साइज क्या होगा, देखिए पॉइंटर तो मैंने आपको बता रखा है पॉइंटर वाले ट्यूटोरियल में कि पॉइंटर किसी भी टाइप का क्यों ना हो वो हमेशा इंटीजर के साइज का होता है, क्योंकि उसका रखना क्या होता है एड्रेस, और एड्रेस रखने के लिए इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर की जो साइज होती है ना वही पॉइंटर की साइज होती है, पॉइंटर पे डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता उसकी साइज क्या होगी। तो ये 4 बाइट होगा, ये 8 बाइट होगा। अब P में हम क्या रख सकते हैं, इसका एड्रेस रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, तो एड्रेस ऑफ
s(6), तो उसका एड्रेस कहा जाएगा p में, तो p में चला गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस मान लीजिए कि 100 है, सपोज कर रहा हूं, तो इसका एड्रेस जो है वो कहां स्टोर हो गया, p के अंदर स्टोर हो गया 100। पता है ये जो रोल नंबर है ना, इसको आप एक्सेस करना चाहो तो देखो आपके पास कितने सारे तरीके हैं। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहोगे तो आप लिखोगे क्या, s(6) डॉट roll इज इक्वल्स टू 5, तो इसका रोल नंबर क्या हो गया 5। अब एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाहो तो कैसे लिखोगे, p एरो roll इज इक्वल्स टू 5। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करोगे तो डॉट, और एड्रेस के थ्रू एक्सेस करोगे तो एरो। और एक और तरीका होता है कि *p और फिर डॉट लगा दो आप, तो भी ये सेम चीज होगा। तो आपको एक ही काम करने के 3 तरीके दिए गए हैं, आप जिस तरीके से काम करना चाहो उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जब हम डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करते हैं ना, या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो हमें इस कॉन्सेप्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, एरो ऑपरेटर की खास करके। वहां पे हम इनका भी यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिकली जब मेमोरी लोकेट करेंगे तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं, और स्टैटिकली जब मेमोरी लोकेट करते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें काम आता है। तो ऑब्जेक्ट्स हम स्टैटिकली बनाएंगे तो डॉट ऑपरेटर, और डायनेमिकली बनाएंगे अगर तो हम एरो ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और अपना सारा काम करा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी था स्ट्रक्चर के लिए, और ये आपको मैंने बता दिया है। और अब जो प्रोग्राम मैंने अभी समझाया था उसको मैं रन करा करके आपको दिखा देता हूं। ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने समझा है स्ट्रक्चर का, उसे रन करा करके पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर पहले बना रखा है जिसके अंदर में डेटा मेंबर से 2 ही चीजें हैं, एक रोल नंबर, एक परसेंटेज। टाइप डेफ से हमने इसको रिनेम कर दिया, ये पुराना नाम और इसका नया नाम स्टूडेंट। स्टूडेंट ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, 5 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं। सम वेरिएबल ले लिया है, लूपिंग से इनपुट ले लिया है, साथ ही साथ में मैंने ऐड भी करा करके और लास्ट में एवरेज निकालने के लिए डिवाइड भी कर दिया 5 से। तो चलिए इसको पहले कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है। अब रन करते हैं। देखिए सबसे पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है, रोल नंबर एंड परसेंटेज। तो हमने रोल नंबर 1 दे दिया और परसेंटेज मान लीजिए हमने 77 दे दिया। फिर दूसरी बार 2 रोल नंबर एंड 88 हमने दे दिया उसका परसेंटेज। 3 रोल नंबर दे दिया हमने और 66 दे दिया हमने उसका परसेंटेज। रोल नंबर 4 और 72 दे दिया हमने, और रोल नंबर 5 हमने दे दिया 90। तो अब एवरेज निकलना चाहिए। देखिए एवरेज निकल गया है 78.6। तो ये प्रोग्राम जो मैंने आपको स्ट्रक्चर का बताया, ये उसका आउटपुट है। और चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।